लड़का जो गया है उसको रोका जा रहा है। तो काफी ज्यादा यहाँ पे पब्लिक आई हुई है, काफी ज्यादा यहाँ पे पब्लिक रुक के गए हैं, सुरक्षा को तोड़ते हुए गए हैं। क्यों? नहीं भैया, हमारे दीवानगी अखिलेश भैया के नाम में जिंदगी कुर्बान है हमारी। जी आएंगे समाजवादी पार्टी की 305 लोग इतना धुआंधार वोट डालने जा रहे हैं कि धुआं उड़ाने वाले धुआं हो जाएंगे। बाबा मुख्यमंत्री से पूछिए मिसाइल कहाँ बना रहे थे? जिन्होंने मिसाइल बनाने के सपने दिखाए उन्होंने माचिस की तिल्ली भी नहीं बनाई। बाबा मुख्यमंत्री जिन्होंने मिसाइल बनाने के सपने दिखाए उन्होंने माचिस की तीली तक नहीं बनाई। ये तंज आज गोरखपुर में अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर कसा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा आज गोरखपुर के खजनी विधानसभा में हुई, जहां पर हजारों युवाओं के बीच अखिलेश यादव ने भाजपा पर जोरदार प्रहार किए। भीड़ इतनी कि तिल रखने की भी जगह नहीं थी। हमारे सीनियर संवाददाता इमरान खान ने इस पूरी जनसभा को कवर किया। भीड़ के आगे प्रशासन भी बेबस दिखाई दिया। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को लेकर युवाओं में जोश देखने को मिला। अखिलेश यादव ने कहा कि 5 चरण के चुनाव के बाद बीजेपी वालों ने अपनी गाड़ी से बीजेपी का झंडा उतारना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री से पूछिए मिसाइल कहाँ बनाए हैं। जिन्होंने मिसाइल के सपने दिखाए उन्होंने माचिस की तीली तक नहीं बनाई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और किसानों को सिंचाई के लिए बिजली फ्री मिलेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो काफी ज्यादा यहाँ पे पब्लिक आई हुई है, काफी ज्यादा यहाँ पे पब्लिक। भैया आप मन से पूछ के गए हैं, सुरक्षा को तोड़ते हुए गए हैं। क्यों? नहीं भैया, हमारे दीवानगी अखिलेश भैया के नाम में जिंदगी कुर्बान है हमारी। जी ये योगी सरकार कुछ नहीं। हम लोग हाथ में फोटो हुई है, हमारे हाथ में है फोटो, बिचारा प्राता गोरखपुर का है फोटो हमारा। ये योगी गण में हम लोग जनसाला पर जो है सीट योगी का 1% नहीं निकलेगी। वो सुभाष शुक्ला विधायक बनेंगे वो। तो यानी राम मंदिर का जो मुद्दा राम मंदिर बनाया है, ये राम मंदिर बना के जो भाजपा को एक बहुत बड़ा स्टॉक खेला है उन्होंने, इस पे काम चलेगा? इस पे काम चलने वाला नहीं है। राम मंदिर से भोजन नहीं मिल जाएगा। सबसे बढ़िया सबसे खराब है शिक्षा नौजवानों की भर्ती, रोजगार पे विधान नहीं करते, रोजगार पे बात करते हैं तो जनता लेके तरिया लेती है। गाँव में भगदड़ मच चुका है, देखे हैं गाँव में भगदड़ मच चुका है। हर एक विधायक हर मंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपनी सियासत में अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और ये उप मुख्यमंत्री जो ये है ये योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में उनका कदमा लग चुका है। उनका चेहरा देखिए आए थे यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरी जब सरफराज बेग छात्र सभा जिला उपाध्यक्ष जी, गोरखपुर जिले से हैं हम। जी। सबसे पहले मैं मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और योगी जी का जो डबल इंजन है, प्रेशर पाइप लीक कर चुकी है और समाजवादी सरकार बनने वाली है। युवा जोश के साथ उभर चुके हैं और ये बता देना चाहते हैं भाजपा सरकार को कि आपकी 0 बैलेंस पे खाता नहीं खुलने वाला है। वो भी जो मोदी के द्वारा 0 बैलेंस पे खाता खुला था वो भी नहीं खुलने वाला है। कैंपेन करते हैं युवा है वो समाजवादी के लिए सर यहाँ पे रिपब्लिक आई थी, यहाँ तक कि मैंने देखा कि पुलिस जो है मीडिया वालों को सुरक्षित नहीं कर पाई, 2-3 मीडिया वाले भी घायल हो गए। तो ये व्यवस्था थी, क्या ये सपा की व्यवस्था थी या ये पुलिस व्यवस्था थी? क्यों ऐसी वजह हुई कि यहाँ पे पूरी तरीके से व्यवस्था नहीं दे पाएंगे? मैदान जहाँ छोटा पड़ गया जी, जगह वो बड़ी चाहिए थी जी। अब लोग समझते हैं पुरानी सपा है, अब नई सपा है और जनता और नौजवान साथ है। अब इतने नौजवान हैं इनको रोक पाना बड़ा मुश्किल है। सरकार नहीं रोक पाई, उसकी पुलिस नहीं रोक पाई। हमको खुद यहाँ आने में धक्के छूट गए मेरे, पसीने में हो गया इस पर तक आने में। तब इसके लिए क्या करें, जनता हमारे साथ आ गई है, सपा के झंडे के साथ आ गई है, उसका कष्ट के लिए क्षमा, उसका स्वागत है। योगी जी ने कल जनसभा किया था गोरखपुर में, काफी ज्यादा वहाँ भी पब्लिक आई थी। उनका कहना है कि हम गोरखपुर में खाता नहीं खोलने देंगे समाजवादी को और इस बार हम 350 प्लस से सरकार बना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इससे? ये उनका ख्याली पुलाव है, जी, भरम में फंसे हुए।
और कल जो उसकी भीड़ थी, आप फुटेज निकाल लीजिए, देखिए किस जनपद के लोग थे। पूरे उत्तर प्रदेश के लोग हवा बनाने के लिए बुलाए गए थे। और परसों जब अखिलेश यादव जी का जो यात्रा निकली थी, रोड शो हुआ था, उसमें सिर्फ गोरखपुर के लोग थे, बल्कि जनपद के नहीं थे, सिर्फ गोरखपुर शहर के थे। शहर के लोग इस बार उनकी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर देंगे, वो भरम में है। तो आपके हिसाब से इस बार सरकार कितनी सीटें आएंगी समाजवादी पार्टी की? 305, 305। हाँ, काफी मंच पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अवधेश यादव जी, समाजवादी पार्टी की हमारी प्रत्याशी श्रीमती रूपावती बेलदार जी, सहजनवा के हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यशपाल रावत जी, और तीसरे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर संजय कुमार जी। मंच पर उपस्थित डॉक्टर मोहसिन जी, चंद्रवली जी, प्रहलाद यादव, रजनीश पन्नेलाल जी, राम आस्ते जी, संतोष यासनी, जटा शंकर जी, संजय पहलवान, ब्रजेश गौतम, हरि यादव, राम औजार मौर्य, शैलेंद्र यादव, दिलीप यादव, सीताराम गौड़, राम प्रवेश जी, और बड़ी संख्या में हमारी पार्टी के सभी नेता और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, मजदूर और नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूं इस कार्यक्रम के लिए। जहां मैं देख रहा हूं जिस मैदान में सभा हो रही है, पूरा मैदान भरा दिखाई दे रहा है। लोग छतों में भी हमें दिखाई दे रहे हैं, इधर भी छत पर दिखाई दे रहे हैं। मंच के बाईं ओर और हेलीपैड तक हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। खेतों में लोग अभी भी चले आ रहे हैं। मैं कह सकता हूं इस बार गोरखपुर के लोग इतिहास लिखने जा रहे हैं। और देखिए, आपका समाजवादी विजय रथ चला, समाजवादी विजय रथ चला, तो बाबा मुख्यमंत्री को भी अपना कुछ कार्यक्रम करना पड़ गया, उन्हें भी रोड शो करना पड़ गया। लेकिन समाजवादियों का जब कार्यक्रम था तो वो जनता का कार्यक्रम था, जनता अपने आप निकल करके आई थी। लेकिन जब बीजेपी का कार्यक्रम हुआ, जनता को जबरदस्ती धकेल के ला रहे थे। प्रशासन आज भी लगा हुआ निकालने में। हम जानते हैं बाबा मुख्यमंत्री इतने घबरा गए कि बिजली काट दी उन्होंने। इतने घबराए कि बिजली काट दी। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं का हौसला कम नहीं हुआ और ऐसा इतिहास बनाने जा रहा है गोरखपुर, जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी का कोई खाता खुलने वाला नहीं है। बताओ, खाता तो नहीं खोल दोगे? इतने दिनों से 5 साल से इंतजार कर रहे थे कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। अब मिल गया मौका। इसलिए ऐसे लोग जिन्होंने 5 साल दुख, तकलीफ, परेशानी दी हो, संकट में डाला हो, जिन्होंने जिल्लत दी हो और हर चीज की किल्लत की हो,
बताओ ऐसे लोगों को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? और जरा सोचिए इनके बारे में। कहने को तो बीजेपी कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके नेताओं के अगर भाषण सुनोगे तो दुनिया में सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी। बताओ है कि नहीं झूठी पार्टी? इन्होंने कहा, हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे किसान भाइयों, 5 साल में किस फसल की आपकी आय दोगुनी हो गई? अगर किसी फसल की कीमत मिली हो तो बता दो। और जब धान बेचने गए तो बताओ धान में आपके लूट हो गई कि नहीं हो गई? और जब आप खाद लेने गए तो खाद नहीं मिली, और जब घर आए तो बताओ खाद की बोरी से 5 किलो चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये सरकार में आ गए तो देख लेना, अभी तो 5 किलो चुरा रहे हैं, अगली बार 10 किलो निकाल लेंगे खाद। सावधान हो कि नहीं हो? और डीएपी नहीं दे पाए। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल 100 से पार हो गया। बताओ बिजली का बिल महंगा पड़ गया कि नहीं पड़ गया? जब बिजली का बिल आता होगा तो बताओ आपको करंट लग जाता है कि नहीं लग जाता है? पहले बिजली का बिल कितना आता था? कम आता था। आज बिजली का बिल महंगा हो गया कि नहीं महंगा हो गया? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, समाजवादी सरकार बनवाइए। समाजवादी सरकार आएगी तो हमारे सभी लोगों की 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। और न केवल 300 यूनिट, बल्कि हमारे किसानों की सिंचाई भी माफ होगी, कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। और जो लोग कह रहे हैं कि 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, कभी शीशा जाकर के देखो, ये 24 घंटे बिजली आज तभी दे रहे हो जब समाजवादियों ने बिजली के कारखाने लगाए थे। ये बाबा मुख्यमंत्री अभी तक एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगा पाए। जो बिजली आज मिल रही है वो समाजवादियों की देन है, क्योंकि समाजवादियों ने बिजली के कारखाने लगवाए थे। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, 300 यूनिट फ्री होगी और 24 घंटे भी बिजली देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे। बताओ 5 चरणों के चुनाव के बाद ये ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? इनके नेताओं ने अपनी गाड़ी से झंडे उतार लिए कि नहीं उतार लिए? और कई नेताओं ने तो अपने घरों से भी झंडा उतार लिया। आप बताओ सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? जब दिया था सिलेंडर तो बताओ 400 रुपए का था, और आज जब वोट मांगने आ रहे हैं तो बताओ कितने रुपए का है? तो बताओ इन्हें वोट दोगे आप? जब फ्री सिलेंडर दिया तब 400 रुपए का था, आज जब वोट मांगने आ रहे हैं तो बताओ कितने का है? इन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए और कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में उद्योग और कारखाने लग जाएंगे, हमारे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाएगा। बताओ हमारे गोरखपुर के साथियों,
ये जो कारखाने लगे दिखाई दे रहे हैं, ये समाजवादियों के सरकार के लगाए हुए हैं। इस सरकार ने कोई कारखाना लगाया हो तो बता दो हमें। कोई नया कारखाना लगाओ पत्रकार साथियों तो बता दो। और ये तो कह रहे थे कि मिसाइल बनाएंगे, मिसाइल। बाबा मुख्यमंत्री से पूछिए मिसाइल कहां बना रहे थे। जिन्होंने मिसाइल बनाने के सपने दिखाए उन्होंने माचिस की तिल्ली भी नहीं बनाई। बताओ माचिस की तिल्ली बनाई हो तो बता दो। और इनके नेताओं के भाषण सुन लिए कि नहीं सुन लिए? मैं सुन रहा हूं हमारे मुख्यमंत्री जी का भाषण। महंगाई पे नहीं बोल रहे, डीजल पे नहीं बोल रहे, पेट्रोल पे नहीं बोल रहे, खाद पे नहीं बोल रहे। बताओ खाद पे बोला हो तो बता दो। बिजली के बिल महंगे पे बोला हो तो बताओ। और अगर पेट्रोल की महंगाई पे बोला हो तो बता दो आप। और बीएड टीटी वाले आपके बारे में कुछ बोला हो तो बताओ। ये उत्तर प्रदेश 2013 की पुलिस भर्ती के बारे में बोला हो तो बता दो आप। बताओ फौज की भर्ती के लिए बोला हो तो बता दो। 3 साल से फौज की भर्ती है कि नहीं है? भर्ती बंद है। और कई लोग हमारे नौजवान जो दौड़ दौड़ के तैयारी कर रहे थे, आज उनकी उम्र बढ़ गई। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं समाजवादी सरकार बनेगी। ये गर्मी निकालने वाले को कह के जा रहे हैं कि फौज में भर्ती हो करके इन नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। और अगर हमें लड़ना भी पड़ेगा उम्र की सीमा की छूट के लिए, तो दिल्ली से हम लोग लड़ने का काम करेंगे और उम्र में भी छूट दिलाने का काम दे होगा। न केवल फौज में भर्ती, पुलिस में भर्ती होगी। और जो हमारे नौजवान जो रह गए हैं पुरानी भर्ती वाले, इनको भी समायोजित कर करके इनका भी समाधान करने का काम समाज सरकार को होगा। ये टेट वालों ने पढ़ लिया होगा कि हमने समायोजित होने का फैसला ले लिया है। अब बताओ बीएड टेट वालों कितने दिन बचे हैं 10 तारीख में? बताओ कितने दिन बचे हैं? और वोट डालने के कितने दिन हैं आपके? तो अपना बूथ जिताओगे? और बताओ दरोगा भर्ती वालों वो जिताओगे बूथ? ये 2013 पुलिस वालों बूथ जिताओगे? और नौजवानों हम आपसे भी कह के जा रहे हैं 11 लाख पद खाली हैं सरकार के, जो भरे नहीं गए हैं। कागज ले लो, कागज ले लो। जो भरे नहीं गए हैं ले लो कागज। ये वो नौजवान है जो दौड़ के तैयारी करा रहा है। इसकी तो हाई जंप भी अच्छी है। अरे ये अपने आप जंप करके चला जाएगा। इस नौजवान ने जो बात रखी है, उसने कहा कि हिंदी और अंग्रेजी के टीचरों की कमी है, रक्षा अध्ययन राजनीति का टीचर होना चाहिए, प्रिंसिपल भी नहीं है महाविद्यालय भटौली बाजार में। मैं अपने नौजवानों को कह के जा रहा हूं, ये जितना कुछ पर्ची पे लिखा है 10 तारीख के बाद सब पूरा करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इस नौजवान ने जल्दी में ये गलती कर दी, अपना मोबाइल नंबर नहीं लिखा इसमें। अब ये तो हम तस्वीर से ढूंढ लिए इसको। इसलिए नौजवानों 11 लाख पद खाली हैं, हम उन्हें भरने का काम करेंगे जिससे हमारे नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिल जाए। बताओ बाबा मुख्यमंत्री ने धोखा दिया कि नहीं दिया? मैंने गोरखपुर
पिछली बार जब रथ यात्रा चलाई तो बड़े करीब से देखा। बताओ, गोरखपुर में मुख्यमंत्री के जिले में अभी तक नाले नहीं बन पाए, और शहरों में जो सीवर बन जाता है वो सीवर भी नहीं बन पाया। तार हर जगह लटके दिखाई दे रहे हैं। कोई अगर गोरखपुर आए तो जाम में फंस जाएगा। इन्होंने वादा किया था मेट्रो चलाने का, लोगों को नाव में चलना पड़ा, तैर के निकलना पड़ा। बताओ कैसे बाबा मुख्यमंत्री हैं? बताओ कैसे मुख्यमंत्री हैं? और 5 साल रहे, हर एक के काम की बुराई करते रहे, हर काम की बुराई करते रहे। अब पता लगा है ये गरीबों किसानों के दुश्मन तो है ही, नौजवानों के दुश्मन तो है ही, ये विकास के भी दुश्मन हैं। जो सोचो अपना घर नहीं कर पा रहे ठीक, वो किसी का घर क्या ठीक करेंगे। इन लोगों ने जो शौचालय दिए, बताओ पानी है उसमें कि नहीं है? अब लाइन पड़ रही है। हटाइए बीजेपी वालों को।